तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन कुछ स्केलेटन डीमंस के साथ दोस्ती कर लेता है और जब उसे पता चलता है कि जाओ लिंगर और वो वू फैमिली का यंग मास्टर उनके ही पीछे आ रहा है तो वो उन लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और जैसे ही वो लोग शाओ चेन के करीब पहुंचते हैं तो वो उन स्केलेटन डीमंस के साथ उन पर हमला कर देता है, मगर वो यंग मास्टर अपने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे डीमंस को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। और शाओ चेन जब उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे आता है तो वो खुद भी मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उस यंग मास्टर ने एक स्क्रोल की मदद से वहाँ पर एक जायंट मेंटिस को समन कर लिया था जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मगर शाओ चेन अब उन लोगों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। वो लोग इतने टाइम से उसके पीछे पड़े हुए थे, अब वो चाहता था कि या तो वो जिंदा रहे या फिर ये लोग। यही कहने के बाद फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस जायंट मेंटिस की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मेंटिस अपनी एनर्जी क्रिएट करते ही शाओ चेन पर जैसे ही हमला करता है तो वहाँ पर हर जगह एक पावरफुल एनर्जी फैल जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओ चेन पूरी तरह से एक स्टैचू में कन्वर्ट हो चुका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो जायंट मेंटिस उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ वो यंग मास्टर फिर उसी मेंटिस के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। जाओ लिंगर से कहता है कि प्रिंसेस, इस लड़के की जिंदगी बस आपके हाथ में है, आप जो चाहें इसके साथ कर सकती हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफी हेल्प की है। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि आपकी हेल्प करके मैं काफी ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप एक मर्तबा मेरे साथ वापस चलें। मगर दूसरी तरफ जाओ लिंगर सिर्फ और सिर्फ शाओ चेन के बारे में ही सोच रही होती है और वो कहती है कि तुम्हें तो आज मैं पूरी तरह से जलाकर राख कर दूंगी, मगर क्योंकि तुम मोर्टल वर्ल्ड से आए हो और मैं भी सेम उसी जगह से आई हूँ, इसीलिए मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। कम से कम तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे इस डिसीजन से भी खुश नहीं होगे, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जैसे जैसे बातें कर रही होती है वैसे वैसे शाओ चेन की बॉडी अचानक से क्रैक होना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद को अनसील करने की कोशिश कर रहा हो। ये देखते ही जाओ लिंगर कहती है कि लगता है कि तुम इस तरह हार नहीं मानोगे, तुम पूरी तरह से सील हो चुके हो, मगर उसके बावजूद भी तुम अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा अब वक्त पूरा हो चुका है। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोड लेके उस पर सीधा हमला करने के लिए जाती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो उसके करीब पहुंचती है तो शाओ चेन की बॉडी और भी ज्यादा तेजी के साथ क्रैक होना शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से बेहोशी की हालत में होता है, मगर उसकी पावर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी। और जैसे जैसे जाओ लिंगर उसके करीब आने लगती है तो दूसरी तरफ शाओ चेन बहुत ही तेजी से उन क्रैश को अपनी बॉडी में फैलाता जा रहा होता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है जिससे जाओ लिंगर वहाँ से दूर जा गिरती है और शाओ चेन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और वो हवा में बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के आसपास बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी होती है, शायद उसने अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करके खुद को अनसील कर दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन के ऊपर 3 बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स होते हैं, तो शाओ चेन अपनी एनर्जी के जरिए उन स्टोन्स के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और फिर उन लोगों से कहता है कि क्यूशू में मेरी फैमिली अभी भी जिंदा है और मैं अभी तक उनके पास वापस नहीं गया, मुझे हर हाल में वापस जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे लोगों से तो हार ही नहीं सकता। ये कहने के साथ ही वो सारे के सारे आइस स्टोन्स को कंट्रोल करते हुए सीधा लिंगर की तरफ थ्रो करता है तो दूसरी तरफ वो यंग मास्टर अपने सेंटीपेड का इस्तेमाल करते हुए जाओ लिंगर को पूरी तरह से कवर कर लेता है और वो सारे के सारे स्टोन्स सेंटीपेड से आकर टकराते हैं, जिसके बाद वो सेंटीपेड फिर शाओ चेन को भी वहाँ से पीछे धकेल देता है और उस पर जैसे जैसे हमला करने की कोशिश करता है तो शाओ चेन उससे बचते हुए फौरन से उसकी पीठ के ऊपर जाकर अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। मगर वो सेंटीपेड जैसे ही उस पर दोबारा से वार करने की कोशिश करता है तो वो उसकी पीठ के ऊपर ही भागना शुरू कर देता है, मगर वो सेंटीपेड हर जगह उसका पीछा करता है और वो देखता है कि शाओ चेन बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। दोनों ही दूसरे पर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और शाओ चेन अपनी कुछ स्पिरिचुअल ब्लेड्स क्रिएट करते हुए अपनी पूरी पावर को बढ़ा देता है और इस तरफ वो सेंटीपेड जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे आता है तो शाओ चेन लाइटनिंग स्पीड के साथ उस पर हमला करता है और अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड के साथ उस पर एक साथ इतने अटैक कर देता है कि वो सेंटीपेड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन के जितने भी
स्केलेटन डीमन दोस्त होते हैं वो सारे के सारे आजाद हो चुके होते हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग काफी इंजर्ड हो, इसलिए तुम लोग इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे, बेहतर है कि तुम लोग फौरन से यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को यहाँ पर देर के लिए होल्ड कर लूंगा। ये सुनते ही सबसे पहले वो मंकी जमीन के अंदर जाते ही फौरन से 9-11 हो जाता है और दूसरी तरफ किंग यामा वो भी अपने दूसरे साथी को लेकर वहाँ से चला जाता है। शाओ चेन उन्हें एक और डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि ये तो अनडेड डीमन किंग की तरफ भाग रहा है, ये डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रिंसेस से कहता है कि अच्छा है कि ये यहाँ खुद ब खुद मारा जाए, इससे हम लोगों की मुसीबत कम हो जाएगी। मगर प्रिंसेस कहती है कि उसने कुछ ही दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, अगर वो ऐसे ही ब्रेक थ्रू करता रहा तो हमारे लिए आगे चलकर इसे हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर यंग मास्टर उससे कहता है कि अगर वो अनडेड किंग दोबारा से नींद से जाग गया तो मुझे लगता है कि हम सब लोग वहाँ पर मारे जाएंगे। मगर जाओ लिंगर को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी, वो चाहती थी कि बस वो एक मर्तबा ये इंश्योर कर ले के शाओ चेन उसकी आंखों के सामने मरा हुआ हो, बस उसके बाद ही उसे सुकून मिलेगा। वो यंग मास्टर से कहती है कि उसके मरते ही हम लोग फौरन से वहाँ से निकल आएंगे। ये सुनते ही फिर यंग मास्टर अपने सारे के सारे सोल्जर से कहता है कि सब लोग पीछे पीछे आते जाओ, हमें अब उस अनडेड किंग की तरफ जाना है, हमें बस ये देखना है कि वो लड़का उस डेड किंग के हाथों मारा जाए। इतना कहने के बाद हमें अचानक से वहाँ पर एक ग्रीन फ्यूम दिखाई देता है जो कि उन लोगों का पीछा कर रहा था। अचानक वो फ्यूम जैसे ही एक बंदे की बॉडी के अंदर जाता है तो वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और फौरन से अपने ही साथी पर हमला कर देता है। इसी तरह बाकी लोगों के ऊपर भी इसका असर होना शुरू हो जाता है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रिंस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसका वो गार्ड फौरन से अपने ही साथी को मार देता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो जाओ लिंगर उन लोगों से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, इन सब लोगों को खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो उन सारे के सारे अफेक्टेड लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मगर वो यंग मास्टर जानता था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, तो वो फौरन से अपने 8 स्क्रॉल एनलाइटमेंट टेक्निक को यूज करते हुए उन लोगों की बॉडीज को दोबारा से प्योरीफाई करने की कोशिश करता है। वो स्क्रॉल सीधा उन लोगों के पास होते हुए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद सारे के सारे ग्रीन एसेंस को पूरी तरह से खींच कर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो सब लोग दोबारा से होश में आ जाते हैं। मगर वो यंग प्रिंस देखता है कि जाओ लिंगर वहाँ पर नहीं है, वो कहीं जा चुकी थी। वो फौरन से उसका पीछा करता है तो उसके सोल्जर्स कहते हैं कि मास्टर प्लीज वहाँ मत जाइए, वो डायरेक्शन अनडेड किंग की तरफ जाती है, वहाँ पे खतरा और भी ज्यादा होगा। मगर फिर वो यंग मास्टर कहता है कि मेरे पास अभी भी एक प्योरिफिकेशन स्क्रॉल मौजूद है, हम लोग इसकी मदद से वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, हमें बस प्रिंसेस को लेना है और फौरन से वापस आना है। ये कहने के साथ ही वो उस स्क्रॉल को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो स्क्रॉल फौरन से उन लोगों के ऊपर आकर उन लोगों की पूरी एनर्जी को प्योरीफाई कर देता है और वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को, जो कि सीधा अनडेड किंग टेरिटरी के अंदर घुस आया था। मगर वो कहता है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे डीप में जा रहा हूँ, ये जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक और उतनी ही ज्यादा अजीबो गरीब होती जा रही है। मगर मेरे लिए फायदे की बात ये है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, उसे जान छुड़ाने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा अच्छी है। मगर अपने सामने वो देखता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। शाओ चेन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सामने कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि रूट्स के साथ बंधी हुई होती है। वो कोई इंसान था या मंकी या फिर कोई और क्रीचर, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मगर वो शाओ चेन को फौरन से अपनी रूट्स के जरिए पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से जाओ लिंगर को दिखाया जाता है जो कि उस फ्यूम की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और ज्यादा देर तक चलते चलते काफी ज्यादा थक भी चुकी थी। और उसे दिखाई देता है कि वो ग्रीन फ्यूम अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखते ही वो कहती है कि मैं एक मॉन्स्टर बनने से पहले ही खुद को मार दूंगी। मगर वो यहाँ पे हार मानने वाली नहीं थी, वो हर हाल में शाओ चेन को मार कर रहना चाहती थी और इसके लिए वो दोबारा से खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है। वो भी सेम उसी गुफा के पास पहुँच गई थी जहाँ पे शाओ चेन गया था। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है। वो रूट्स उसे जैसे ही छोड़ती है तो वो फौरन से एक एंशिएंट पैलेस के अंदर आकर गिरता
देखता है जहाँ उसे अपने सामने एक खोपड़ी दिखाई देती है और वहाँ पर बहुत सारे इंसानी स्केलेटन्स भी पड़े हुए होते हैं, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे आज से पहले बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। और वहाँ पर हमें एक अजीब तरह का डीमन भी दिखाया जाता है जो कि एक कोने में इस तरह बैठा हुआ था कि जैसे वो खुद से वहाँ पर एक गहरी नींद में बैठ गया हो। और शायद इसी डीमन को ही लोग अनडेड किंग कहते हैं। उस डेड किंग को देखने के बाद शाओ चेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर मौजूद वो वाइन क्रीचर जिसने मुझे पकड़कर अंदर खींचा, शायद वो इसी डीमन किंग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लोगों को पकड़कर अंदर की तरफ खींचता है। मगर ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हर जगह डेथ एसेंस फैला हुआ है। यहाँ ज्यादा देर रुकने का मतलब है मौत को दावत देना। ये कहने के बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो अचानक एक ग्रीन फ्यूम उसके पास आता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिस पर शाओ चेन भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज थी। और हमें दिखाया जाता है उस फ्यूम का इफेक्ट बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, जिस पर शाओ चेन कहता है मुझे फौरन से इस फ्यूम को अपनी बॉडी के अंदर से निकालना होगा। मगर फिर वो अपने सामने देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पे मौजूद एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिससे वो एनर्जी टकराती है तो उस कपड़े में मौजूद पैटर्न एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि उस एनर्जी को वापस पीछे धकेल देते हैं। ये देखकर शाओ चेन हैरान रह जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर हर जगह डेथ एनर्जी फैली हुई है और मेरे बॉडी के अंदर ये एनर्जी बहुत ही तेजी से फैलने लगी है, मगर इस डेथ एनर्जी का इस कपड़े पर कोई असर नहीं हो रहा। आखिर इसमें ऐसा क्या है? वो जैसे ही उस कपड़े के करीब जाता है तो अचानक से वहाँ पर लिंगर भी आकर गिरती है। उसे वहाँ पर देखकर शाओ चेन भी हैरान रह जाता है, मगर जब लिंगर की नजर शाओ चेन पर पड़ती है तो वो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, ये जगह तुम्हें दफनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। मगर अचानक वो लड़खड़ाते हुए फिर से नीचे गिर जाती है। मगर फिर शाओ चेन उससे कहता है कि हम दोनों पर सेम तरह की डेथ एनर्जी का असर हुआ है, इसीलिए बेहतर यही है कि हम लोग आपस में ना लड़कर अपनी एनर्जी को सेव कर लें ताकि हमें यहाँ से निकलने में आसानी हो। बेहतर यही है कि यहाँ पर लड़ने के बजाय हम लोग मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान बनाते हैं। मगर फिर जब जाओ लिंगर अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो वो कहती है कि ये डेड एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर चली गई है। और फिर वही डेथ एनर्जी जैसे ही उस स्क्रोल से टकराती है तो वो स्क्रोल उसे वापस से पीछे धकेल देता है, जिस पर जाओ लिंगर भी हैरान रह जाती है। और शाओ चेन जैसे ही उस कपड़े को उठाने की कोशिश करता है तो जाओ लिंगर कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये कपड़ा इस डेथ एनर्जी को बॉडी से निकाल सकता है। ये कहने के बाद वो फौरन से शाओ चेन से उस कपड़े को छीनने के लिए अपनी सोड का इस्तेमाल कर, जिसकी वजह से वो कपड़ा हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और दोनों ही उस कपड़े के लिए फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ वही एक कपड़ा है जो कि उनकी बॉडी को प्योरीफाई कर सकता है। मगर उसके लिए भी उन दोनों को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। कोई भी किसी को भी वो कपड़ा लेने देना नहीं चाहता था। शाओ चेन उसे वापस से पकड़कर पीछे खींचता है और उस कपड़े को पकड़ लेता है और जाओ लिंगर अपनी सोड से वार करती है, जिस पर शाओ चेन बाल बाल बचता है। मगर लिंगर उस पर पालमटेक के साथ जैसे पुश करती है तो उससे शाओ चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से दूसरी तरफ उछाल देता है, जिसके बाद वो दोनों ही उस कपड़े के नीचे आते ही उसे दोनों साइडों से पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद वो अनडेड किंग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और उसकी बॉडी से फिर से एक डेथ एनर्जी निकलती है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ये अनडेड किंग फिर से न जाग जाए। शाओ चेन उससे कहता है कि अगर ये जाग गया तो हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे। ये कहते हुए वो दोनों ही उस क्लॉथ को खींचना शुरू कर देते हैं, मगर शाओ चेन उस क्लॉथ को छीनने के लिए अपनी बॉडी से उसे पूरी तरह से लपेटना शुरू कर देता है। ये देखते ही जाओ लिंगर फौरन से अपनी सोड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो शाओ चेन फिर से उस क्लॉथ को खोलकर जाओ लिंगर की सोड पे वार करता है और उसकी सोड को छीनकर अपनी तरफ ले आता है और उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, इस खेल को यहीं पे ही खत्म करो। मगर दूसरी तरफ वो लड़की इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो वहीं पे ही लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है और शाओ चेन उस एंशिएंट क्लॉथ को अपनी बॉडी के साथ लपेट लेता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन उसकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। और इस तरफ वो लड़की फिर शाओ चेन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते भी हो ना कि तुमने रॉयल प्रिंसेस के साथ पंगा लिया है। मगर शाओ चेन उससे कहता है तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर अभी भी अकल नहीं आई। यहाँ पर तुम कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं हो, ना ही यहाँ पर तुम्हारी कोई रॉयल फैमिली है। तुम रॉयल फैमिली की प्रिंसेस जो कि लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करती हो, यहाँ पर एक लम्हे में मारी जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किसी को भी कोई परवाह नहीं। इसीलिए फिलहाल तो तुम किसी भी खुशफहमी में मत रहो कि यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने के लिए आएगा या फिर तुम्हारी अपनी कोई आर्मी आएगी। ये सुनकर जाओ लिंगर कहती है कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो जो कि मेरी रॉयल फैमिली के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बार बार मुझे धोखा देकर भाग कर निकल जाओगे, मगर ऐसा नहीं
होगा जब तक मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर देती, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मगर शाओ चेन कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें मारने के बारे में पक्का इरादा बना लिया था, और हाँ, मैं उस शिप में तुम्हें मारने के लिए तो आया था, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया था, क्योंकि पहले ही तुम किसी के पॉइजन में फंस चुकी थी। उस शिप में किसी ने पॉइजनस एसेंस को पूरे रूम में फैला दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, और तुम्हें लगता है कि शायद वो हरकत मैंने की है। मैं कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि अगर मैं उस पॉइजनस एसेंस को बुझाता नहीं तो वो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देता। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी जान कब चली गई। अगर तुम इस पॉइजन के असर से निकलना चाहती हो तो बेहतर यही है कि तुम मुझसे लड़ने के बजाय किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो कि इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सके। ये सुनने के बाद अचानक प्रिंसेस को याद आता है कि उस यंग मास्टर ने प्रिंसेस के लिए कहा था कि मैंने आपके लिए एक खास तरह का एसेंस मंगवाया है, इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। उसे जब ये बातें याद आने लगती हैं तो उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, और वो लड़खड़ाते हुए शाओ चेन से कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए वो फिर से वहीं पे ही गिर जाती है, और शाओ चेन से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगी। ये सुनते हुए शाओ चेन गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि तुम सच में एक बेरहम औरत हो, और उसके साथ साथ तुम बेवकूफ भी हो। अच्छा है कि वो प्रिंस तुम्हें खुद कंट्रोल कर ले, तुम उसकी गुलाम बनकर ही जिंदगी गुजारोगी। ये कहते ही वो अपनी सोट जैसे ऊपर की तरफ उठाता है तो हमें दिखाया जाता है कि अनडेड किंग की बॉडी के अंदर से फिर से पॉइजनस एनर्जी रिलीज होती है, जो कि शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ती है। तो शाओ चेन फौरन से उससे पीछे हटकर अपनी जान बचा लेता है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सारा का सारा फ्यूम उस लड़की को चारों तरफ से कवर कर लेता है। ये देखकर लिंगर की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, और ऊपर से शाओ चेन भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वो जाते हुए लिंगर से कहता है कि तुम्हारे पास बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। वैसे भी हम लोग बिल्कुल सेम क्लान के हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ के जा रहा हूँ, मगर हमारा ये सफर आज यहीं पे ही खत्म होगा। ये कहकर वो उसकी सोड उसकी तरफ थ्रो करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो यंग मास्टर अभी भी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है, मगर एक सोल्जर कहता है कि मास्टर, मैंने अभी भी उन स्केलेटन डीमंस को इस गुफा के अंदर जाते हुए देखा है, प्रिंसेस जरूर वहीं पे ही होगी। तो यंग मास्टर कहता है कि फौरन से इनका पीछा करो। ये कहने के बाद फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन जैसे ही वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो दोबारा से उसी क्लॉथ को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरी बॉडी में मौजूद सारा का सारा डेथ एसेंस वो प्योरीफाई हो चुका है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो उस कपड़े को वहीं पे ही फेंक देता है। इतने में उसे वहाँ पर स्केलेटन डीमंस दिखाई देते हैं, जिस पर वो भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पर कैसे, तुम सब लोग ठीक तो हो ना। में वो यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि शाओ चेन, वो प्रिंसेस कहाँ है, तुमने क्या किया है उसके साथ? तो शाओ चेन कहता है कि तुम लोग खुद ही अंदर जाकर उसे ढूंढ लो ना, इससे कम से कम मेरी भी मुसीबत थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये कहने के बाद अचानक एक वॉरियर गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो शाओ चेन उस बंदे को मुंह से ही पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, और उसकी सोड जैसे हवा में जाती है तब वो उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिसकी वजह से वो सोड एक वॉरियर के आर पार निकल जाती है। इसी तरह फिर शाओ चेन तीसरे बंदे के पास जाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे मुंह से पकड़कर सीधा एक पहाड़ पे दे मारता है, जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। एक सूट लेके दूसरे वॉरियर की बॉडी को काट कर उसके टुकड़े कर देता है। फिर जब आखिरी वॉरियर उस पर हमला करने के लिए आता है तो शाओ चेन वो सूट थ्रो करते ही उसका भी काम तमाम कर देता है। उसने पल भर में ही उन वॉरियर्स को ठिकाने लगा दिया था। अब वो यंग मास्टर बिल्कुल अकेला रह गया था। ये देखते ही वो फौरन से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो एक ऐसी जगह पर आकर पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहाड़ खत्म हो रहा था और उसके दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। ये देखकर वो यंग मास्टर फिर शाओ चेन से कहता है कि देखो, हम दोनों की कोई भी दुश्मनी नहीं कि जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे की जान लें, इसीलिए बेहतर यही है कि हम इस दुश्मनी को यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। मगर शाओ चेन कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मगर वो लड़का कहता है कि अगर मेरे स्क्रोल्स खत्म ना हुए होते तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा देता, मगर फिलहाल तुम मेरे सामने एरोगेट होने की गलती मत करो। ये कहते ही वो उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है और अपना आखिरी स्क्रोल भी यूज कर देता है, जो कि उसने अपनी जान बचाने के लिए बचा के रखा हुआ था। वो स्क्रोल जैसे ओपन होता है तो वो यंग मास्टर उसके साथ खुद को लटका देता है और हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। और वो शाओ चेन से कहता है कि याद रखना, तुमने आज जो कुछ भी कहा है
क्योंकि मैं जब भी वापस जाऊंगा और अपनी आर्मी को दोबारा से इकट्ठा करूंगा तो मैं तुम पर दोबारा से हमला करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरे सामने किस तरह करते हो। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो शाओ चेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसका पीछा करता है, जिस पर वो यंग मास्टर भी हैरान रह जाता है। शाओ चेन फौरन से उसके करीब आते ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते ही अपने स्पिनिंग ब्लेड्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज धार वाले खतरनाक वेपन्स होते हैं। शाओ चेन जैसे ही वो वेपन्स उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो सारे के सारे वेपन्स उसके पास से होते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिस पर वो यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि शाओ चेन क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था। मगर हम देखते हैं कि शाओ चेन के वो सारे के सारे स्पिरिचुअल ब्लेड्स वापस आते हैं और वो आते साथ ही सीधा उस यंग प्रिंस को हिट करते हैं और हमें दिखाया जाता है उसका एक हाथ कट कर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ जाने लगता है। और शाओ चेन उससे कहता है कि तुमने किंग यामा का हाथ डिस्ट्रॉय किया था ना, ये उसका बदला है। मगर वो यंग मास्टर नीचे गिरते हुए कहता है कि मेरी बात याद रखना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहते हुए वो बहुत ही जोर से आकर नीचे गिरता है और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।